खामेनेई की मौत को 10 दिन बीत चुके हैं। इसी को लेकर यूएस मीडिया में एक ऐसा दावा किया गया है जिससे सभी को चौंका दिया है। अमेरिका में खामेनेई की मौत पर 40,000 करोड़ का सट्टा लगा था और अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये खबर सच है। 40,000 करोड़ का सट्टा। अमेरिका और इजराइल की मौत की मिसाइलें ईरान के सबसे ताकतवर आदमी अयातुल्लाह अली खामेनेई के ठिकाने पर गिरती है। सुप्रीम लीडर की मौत हो जाती है, दुनिया हिल जाती है। लेकिन मौत की खबर फैलने के ठीक कुछ घंटे पहले अमेरिका के ऑनलाइन साइट्स पर एक अलग जंग चल रही थी। अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट साइट कालशी पर खामेनेई की मौत पर सट्टा लग रहा था। सट्टे की रकम सुनकर होश उड़ जाएंगे। करीब 498 करोड़ डॉलर की रकम दाव पर लग गई थी। भारतीय करेंसी में 40,000 करोड़ का सट्टा खेला गया। ये सब अमेरिका में हो रहा था। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि अमेरिकी अखबारों में छपी रिपोर्ट का दावा है। इस सट्टे में कई हजार लोगों ने हिस्सा लिया था। लोगों को उम्मीद थी कि अगर उनकी भविष्यवाणी सही निकली तो लाखों करोड़ों की कमाई होगी। इसी दौरान खबरें फैलने लगी कि खामेनेई की मौत हो गई। बस फिर क्या था, कई यूजर्स ने खुद को विजेता मान लिया। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। अचानक साइट ने ट्रेडिंग रोक दी और कुछ ही मिनटों में पूरा मार्केट बंद कर दिया गया। इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि सिर्फ ट्रम्प ही नहीं बल्कि उनके देश की कंपनियां भी खामेनेई को अपना बड़ा दुश्मन मानती थी। तभी 40,000 करोड़ का सट्टा लगाया गया। और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी पोर्ट पर इजराइल ने हमला बोला है। ईरानी जहाज पर ये बड़ा हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। हमले के बाद ईरानी जहाज में आग भी लगी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। ईरानी पोर्ट के ऊपर ये हमला हुआ है। हमले के बाद ईरानी जहाज में आग लग गई। तो ईरानी पोर्ट पर ये हमला हुआ है। ईरानी जहाज पर ये बड़ा हमला इजराइल के द्वारा किया गया है और हमले के बाद जो ईरानी जहाज था इसमें आग लगी है। जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर। तो ये देखिए, लगातार ईरान और इजराइल के बीच कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये हमला हुआ है। ईरानी वेसल के ऊपर ये हमला इजराइल ने बोला है और देख सकते हैं ये आग जो लगी हुई है इस समय। ये देखिए किस तरीके से धमाके भी हो रहे हैं। तो इजराइल ने बड़ा हमला ईरान के ऊपर बोला है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहा जा रहा है कि ये ईरानी वेसल के ऊपर ये हमला बोला गया है। अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद शायद अमेरिका इजराइल सोच रहे थे कि ईरान में कोई सुप्रीम लीडर नहीं होगा, लेकिन जंग के 9 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान हो चुका है और ये पद खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को दिया गया है, जो अयातुल्लाह से ज्यादा एग्रेसिव है। क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर का पद संभालते ही ईरान को नेतृत्व मिल गया है। ईरान के सरकारी टीवी ने दावा किया कि अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। नाम का ऐलान जंग के 9वें दिन हुआ और ईरानी अधिकारियों के बीच मतभेद के संकेतों के बाद हुआ और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के 88 सदस्यों वाली टीम ने उन्हें चुना है। मुस्तफा के नाम का ऐलान होते ही खामेनेई के एक्स हैंडल से तस्वीर पोस्ट की गई, जिसमें शीशे में मुस्तफा की तस्वीर है तो सामने खामेनेई को हाथों में ईरान का झंडा लिए दिखाया गया है। मुस्तफा को सर्वोच्च नेता चुनते ही खुजिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थकों ने खुशी जाहिर की है और मुस्तफा पर अल्लाह का हाथ होने वाले नारे लगाए हैं। मुस्तफा लंबे वक्त से सर्वोच्च नेता के लिए दावेदार थे, लेकिन अब जब उन्हें चुन लिया गया है तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गुस्से में हैं, क्योंकि वो बोल चुके हैं कि ईरान में लीडर को पनपने नहीं देंगे। तो मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता तो चुन लिया गया है, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है, लेकिन ईरानी मीडिया का दावा है कि मुस्तफा अभी तक घायल हैं और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो 28 फरवरी के हमले में घायल हुए हैं। लेकिन अब उनकी सुरक्षा को लेकर ईरान में हलचल तेज है और उनकी सुरक्षा के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत मुस्तफा की सुरक्षा वलीए अम्र कोर करेगी। ये टीम सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये अंसार अल मेहदी कोर से अलग टीम है। अंसार कोर सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करती है। वलीए अम्र कोर के सदस्यों की ट्रेनिंग होती है। क्लोज प्रोटेक्शन तकनीक, इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर होते हैं ये कमांडोज। रैपिड रिस्पांस में हाई लेवल की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये टीम IRGC के ढांचे के अंदर काम करती है। मुस्तफा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने के ऐलान के साथ ही तेहरान समेत कई शहरों में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाया। समर्थकों ने झंडे लहराते हुए एकता और नए नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन भी जाहिर किया। साथ ही युद्ध से खौफजदा लोगों में उत्साह भी भरा।
मुश्तबा खामेनेई के आधिकारिक तौर पर सुप्रीम लीडर बनने के बाद लोगों ने जमकर जश्न मनाया। हाथों में मुश्तबा की फोटो लिए समर्थक नारे लगा रहे थे कि खामेनेई शहीद नहीं हुआ और जवान हो गया है। अमेरिका और इजरायली हमलों पर पलटवार करते हुए ईरान ने मुश्तबा की नियुक्ति कर विरोधियों को एक और मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ईरान और ईरानियों ने एक बार फिर बता दिया कि वो न तो अमेरिका से डरते हैं और न ही ईरान में उसका हस्तक्षेप चाहते हैं। सड़कों पर लोग ईरान के झंडे लिए खड़े थे, हाथों में मुश्तबा की फोटो थी। कई समर्थक तो गाड़ियों में गाने बजाते सड़क पर ही जश्न में डूब गए। ईरान के झंडों के साथ ही इस्लामिक झंडे लहराते हुए लोगों ने नए सुप्रीम लीडर के प्रति भी वही भरोसा दिखाया है जो आयतुल्ला खामेनेई को लेकर था। अमेरिका इजराइल से जारी जंग में ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल को उतार दिया है। ईरान ने अपनी 3 सबसे ताकतवर मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोल दिया है, जिससे यहां उथल पुथल मच गई है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। खामेनेई के मौत के बाद अब उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। इसने ईरान की इस्लामिक सरकार के समर्थकों के अंदर एक नया जोश भर दिया है। नए सुप्रीम लीडर के आते ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया है। 1-2 नहीं बल्कि 3 सबसे खतरनाक मिसाइलों को इजराइल के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर गद्र, इमाद और खैबर मिसाइल से इजराइल पर हमला बोला गया है। देखिए पहली गद्र मिसाइल, ये 2000 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। गद्र का मतलब ही शक्ति होता है। दूसरी है इमाद मिसाइल, ये 1700 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इमाद का मतलब सपोर्ट होता है। तीसरी खैबर मिसाइल, जो कि 1400 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। खैबर का मतलब होता है किला तोड़ने वाली। ईरान की इस मिसाइल पावर ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है और इजराइल को ईरान की मिसाइल धुआं कर दे रही है। और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर, स्कूल पर हमले का वीडियो अब सामने आया है। मिसाइल हमले का ये वीडियो है। ईरान के मिनाब में स्कूल पर हमला हुआ था और हमले में 170 से अधिक बच्चियां मारी। ईरान ने जानकारी दी थी और इसे स्कूल पर अटैक बताया था। और अब देखिए ये वीडियो अब जारी हुआ है। मिसाइल हमले का ये पूरा वीडियो है। 170 बच्चियों की इस हमले में जान गई थी और ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कैसे मिसाइल जो है उस स्कूल के ऊपर गिरी थी। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं। अभी तक युद्ध हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन से लड़ा जा रहा है, लेकिन अब ईरानी मीडिया के जरिए अमेरिका इजराइल पर आरोप लगाने जा रहा है कि वो वॉर में ईरान के खिलाफ केमिकल वॉर शुरू कर चुका है। तो क्या सच में अमेरिका अब ईरान के खिलाफ केमिकल वॉर छेड़ चुका है? क्योंकि ईरानी मीडिया से लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यही दावा कर रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे पहले अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो और रिफाइनरी को टारगेट किया था, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि अमेरिकी हमलों में ईंधन भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिससे हवा में जहरीले पदार्थ फैलने का खतरा पैदा हो गया है और हमले खतरनाक पदार्थों और विषैले तत्वों को हवा में फैला रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर फुआद इजादी तो इसे एसिड रेन तक बता रहे हैं। हालांकि ईरान के केमिकल अटैक के दावों पर अमेरिका इजराइल अब भी चुप है, लेकिन ईरान के लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अमेरिका इजराइल के ईरान के ऑयल डिपो पर हमला किए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आग की लपटें और धुएं के काले गुबार ने अभी भी तेहरान को अपने में समेटा हुआ है। बारूदी प्रहार के बाद लगी आग अभी भी सुलग रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। हमला हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन ऑयल डिपो और रिफाइनरी पर हमलों के बाद आग शहरों तक फैल गई। फ्यूल, सीवर और ड्रेनेज चैनलों में भर गया है, जिससे आग सड़क के दोनों तरफ बनी नालियों में लगी दिखाई दे रही है। वीडियो में देखिए नालियों में लगी आग दीपक की तरह जलती दिख रही है। कई इलाकों में सीवर और ड्रेनेज लाइनों में विस्फोट की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तेहरान के इस वीडियो में पहले तो सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अचानक ब्लास्ट की आवाज आती है और आग फैलती हुई दिखती है। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है, लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और वो जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। धमाके के वक्त एक शख्स वीडियो बना रहा था, उसी दौरान आग का बवंडर मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद बंकर में छिपने के लिए मजबूर हैं लोग। तो तेहरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इधर ईरान भी मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दे रहा है और दोनों ही तरफ मासूम नागरिकों की जान जा रही है। हमले के बाद बंकर में छिपने के लिए लोग मजबूर हैं, चाहे वो इजराइल हो और चाहे वो ईरान।
अमेरिका और इजरायल ईरान को एक के बाद एक गहरे घाव दे रहे हैं। अब इजरायल ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के हेड को मार गिराया है। तेहरान में आईडीएफ के एक सटीक हमले में खामेनेई के करीबी की जान चली गई। खामेनेई के बेहद वफादार अबू अल कासिम बाबा ईयान को टारगेट कर इजरायल ने एलिमिनेट कर दिया है। अबू अल कासिम बाबा ईयान सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के हेड थे और खातम अल अंबिया मुख्यालय के इमरजेंसी कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 8 मार्च 2026 को तेहरान में एक सटीक हवाई हमले में अबू अल कासिम बाबा ईयान को मार गिराया है। अबू अल कासिम बाबा ईयान की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अल कासिम इजरायल के खिलाफ मिलिट्री और इमरजेंसी ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इससे पहले सुप्रीम लीडर खामेनेई के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद शिराजी, उसके बाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर का चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी के मारे जाने के बाद अबू अल कासिम को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उन्हें भी इजरायली सेना एलिमिनेट कर चुकी है। युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिका और इजरायल ईरान पर बारूदी तबाही मचा रहे हैं और ईरान भी मुंह तोड़ जवाब अमेरिका और इजरायल को दे रहा है। मिसाइलों से प्रहार कर ईरान की सैन्य ताकत को चोट देने की कोशिश चल रही है। सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है कि युद्ध में इजरायल ने IRGC को एक बड़ा झटका दिया है। देखिए कैसे अमेरिका और इजरायल के एयर स्ट्राइक ने ईरान पर तबाही के निशान छोड़े हैं। हवाई हमलों में ईरानी ठिकाने खंडर बने हुए नजर आ रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका इजरायल के हमले से पहले और बाद की है। देखिए कैसे हमले से पहले एयरपोर्ट पर खड़े एयरक्राफ्ट सही सलामत नजर आ रहे हैं, जबकि युद्ध के बाद ये एयरक्राफ्ट मलबे में तब्दील हो गए। दावा किया जा रहा है कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में IRGC कुछ फोर्स से जुड़े 16 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। यहाँ मची तबाही की कहानी ये सैटेलाइट इमेज बयान कर रही है। इजरायल का दावा है कि इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हिजबुल्लाह जैसे रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स को हथियार और फंड पहुँचाने के लिए किया जाता था, इसलिए ये इजरायली सेना के हाई वैल्यू टारगेट बन गए थे, जिन्हें एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया है। और तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। समय की बड़ी खबर, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको रोका है। तुर्की पर ईरान का ये दूसरा हमला है, ऐसा तुर्की रक्षा मंत्रालय का कहना है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से तुर्की के ऊपर हमला बोला है, जिसको एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान किसी के सामने झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है। इजरायल और US पर जबरदस्त पलटवार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। पश्चिमी एशिया की मिट्टी इन दिनों बारूद की गंध से भरी हुई है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग का आज 10वां दिन है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कब कहां से मिसाइल छूटे और कहां धमाका हो जाए कोई नहीं जानता। अमेरिका इजरायल लगातार बम बरसा रहे हैं, ईरान को तोड़ने में लगे हैं, मगर अब तक ईरान झुका नहीं है। अमेरिका ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारा, सैकड़ों बच्चों की लाशें बिछा दी, बावजूद इसके ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कह दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। इस बयान ने साबित कर दिया कि अमेरिका और इजरायल मिलकर कितनी भी तबाही मचा ले, लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा। वो जोरदार फाइट के मूड में है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच सीधी जंग 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, यानी 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने की बजाय अब तक और घातक हमले करने के संकेत दिए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर ने तो यहां तक दावा किया है कि इजरायल का आयरन डोम अब ध्वस्त हो चुका है। तो क्या ईरानी हमले में अब इजरायल तबाह होने जा रहा है? मोहम्मद बागेर ने इजरायल के उसी आयरन डोम को लेकर ये दावा किया है जिसे बेहद ताकतवर माना जाता है, जो दुश्मनों के हर तरह के मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है। लेकिन ईरान का दावा है कि वो खत्म हो चुका है। बागेर के मुताबिक ईरान को अब पहले की तरह धुआंधार हमले की जरूरत नहीं है। बागेर का ये दावा कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। SIR को लेकर ममता बनर्जी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि ज्ञानेश कुमार के कोलकाता पहुंचते ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। चुनावी तैयारियों को जायजा लेने के लिए बंगाल पहुंचे थे CEC, और जब कालीबाड़ी दर्शन के लिए वो पहुंचे तो वहां CEC गो बैक के नारे लगे। इसकी आशंका पहले से ही थी, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था बेहद तगड़ी थी, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां भी पहुंच ही गए। कल एयरपोर्ट की तरह ही आज भी हाथों में गो बैक वाले पोस्टर के साथ पहुंच गए थे। इधर ममता बनर्जी का धरना चल ही रहा है, जहां से उनके सांसद लगातार CEC को धमकी दे रहे हैं। आंगुल तुले ममता बंदोपाध्याय के কথা বলছো, আরে আंगुल তুলে তুমি কাকে কথা বলছো? তুমি যদি চিফ ইলেকশন কমিশনার না হতে না, আंगुलটা তোমার কেটে বাকি আসতাম। पहले से ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर हमलावर बीजेपी इस घटना के बाद फिर से हमलावर है। ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए
ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है उसका तहे दे सब हो रहा है। SIR पर शुरू हुआ ये टकराव अब चुनाव से पहले खत्म होने वाला नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन गैरसैंण में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये सभी स्थायी राजधानी की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके। इस दौरान प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा कूच के लिए आगे बढ़े, जिन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस द्वारा भराड़ीसैंण विधानसभा से 1 किलोमीटर आगे रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी विधानसभा कूच की जिद पर अड़े रहे, जिन्हें मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस जवानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन चलाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई और पुलिस और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए टैक्स चोरी के इनपुट मिलने के बाद आयकर विभाग ने लखनऊ में मशहूर फूड चेन बॉम्बे पाव भाजी के कई आउटलेट्स पर छापेमारी की और टैक्स में लाखों रुपए की गड़बड़ी यहां मिली। ये कार्रवाई उस बड़े डेटा विश्लेषण के बाद की गई है जिसमें दावा किया गया है कि कुछ रेस्टोरेंट ने बिलिंग सॉफ्टवेयर के खास फीचर्स का इस्तेमाल कर अपनी असल बिक्री को कम दिखाया है। हजरतगंज में सड़क किनारे ठेले से शुरुआत करने वाला ये पाव भाजी सेंटर अब रेस्टोरेंट और कई आउटलेट्स तक पहुंच चुका है। जिस बिलिंग सॉफ्टवेयर का ये इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम है पेट पूजा। इस सॉफ्टवेयर में बिक्री को वास्तविक में कम दिखाने के फीचर्स मौजूद थे, जिनकी मदद से टैक्स से बचने की कोशिश की जा रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब आयकर विभाग ने हैदराबाद में पेट पूजा सॉफ्टवेयर कंपनी के ठिकानों पर सर्वे किया। इस दौरान मिले डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से विश्लेषण किया गया, जिसमें कई शहरों के रेस्टोरेंट में इस सॉफ्टवेयर के जरिए वास्तविक बिक्री छिपाने की आशंका सामने आई। आयकर विभाग को मिले इनपुट के आधार पर लखनऊ समेत देश के कई शहरों में रेस्टोरेंट कारोबारियों की जाँच की जा रही है। विभाग अब पता लगाने में जुटा है कि वास्तविक बिक्री और दिखाए गए कारोबार में कितना अंतर है और टैक्स की चोरी कुल कितने रकम की हो सकती है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पंचायत सचिव को रिश्वत लेना भारी पड़ गया। जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वतखोर सचिव ने 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित ने रिश्वत देते हुए पंचायत सचिव का वीडियो बना लिया और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद रिश्वतखोर सचिव को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पीड़ित जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन रिश्वत नहीं देने की वजह से उसका काम नहीं हो पा रहा था। वीडियो में देखिए कैसे जब पैसे दिए गए तो सचिव पैसे जेब में रखने के बाद हंसते हुए यहाँ काम करने लगा। 2000 दियन 2000 दे दियन साहब। अब खुश हो आज लाग जाई ना। गलत काम वो गलत हुआ है तो लिख दो कि हम नहीं करा। पीड़ित का बड़ा आरोप है कि आवेदन करने के बाद भी सचिव उसका काम नहीं कर रहा, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसे रिश्वत मांगी गई। इसके बाद उसने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की और रिश्वत देते हुए वीडियो बना लिया। पंचायत सचिव के पास न नौकरी बची हुई है और न ही वो रिश्वत ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ दबंग एक लड़की को जबरदस्ती कार में खींचकर अपने साथ ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि एक पुलिस वाला भी इसी कार में मौजूद है, लेकिन दबंग उसकी एक नहीं सुनते, उसे घसीटते हुए कार की ओर ले जाने लगते हैं। बीच सड़क लड़की को अगवा करता देख कई स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं। क्या बात हो गई? मुझे बताइए। तो दबंग खुद को लड़की का परिजन बताने लगते हैं। क्या नाम है आपका? अरे गाँव कौन सा है? उसका भाई हूँ मैं। गाँव कौन सा है? जबरदस्ती नहीं कर सकते एक लड़की के साथ। नहीं जबरदस्ती नहीं कर सकते आप कोई भी हो, गलत नहीं कर सकते आप। मैं नहीं जानती हूँ लोगों को। उनके साथ एक पुलिस वाला भी होता है। महिला पुलिस कहाँ है? मैं दिखाओ महिला पुलिस कहाँ है? लेकिन वो कार में लड़की को बिठाकर रवाना हो जाते हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां लड़की अपने प्रेमी के साथ यूपी के मैनपुरी पहुंच गई थी। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड के बाद तनाव अभी भी बरकरार है। पुलिस ने मामले में उस लेडी को गिरफ्तार कर लिया है जो इसके पीछे मास्टरमाइंड बताई जा रही है और अब तक 16 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं, जिन्होंने मिलकर होली के दिन सिर्फ गुब्बारा फेंकने के विवाद में तरुण की हत्या कर दी थी, जिसके बाद तरुण की इलाज के दौरान मौत हो गई। 24 घंटे पहले आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, तो आज पुलिस की गिरफ्त में हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड मानी जा रही सायरा को गिरफ्तार किया है।
जांच का विषय है कि सायरा का रोल क्या था। वहीं 16 गिरफ्तारियां होने के बाद भी मामले में विरोध जारी है। दिल्ली में हिंदू संगठन और सामाजिक संस्थाओं का प्रदर्शन जारी है। हाथों में तख्ती लिए लोग योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं, तो तरुण के हत्यारों को ना बख्शने की बात कह रहे हैं। इस केस की जो सूत्रधार सायरा से भी पूछताछ की जा रही है। जहां तक बात कही जा रही है छेड़छाड़ की, अब तक की जांच में छेड़छाड़ का एंगल सामने नहीं आया। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड में अब सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोगों को ऐसे झूठ से बचना चाहिए, लेकिन इस नैरेटिव को सेट करने में AIMIM के नेता भी पीछे नहीं है। उनके झूठ को मुसलमानों ने ही बेनकाब कर दिया है। सोशल मीडिया पर मामले को लेकर झूठे वीडियो फैलाने को लेकर पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है, लेकिन इन सब के बीच AIMIM के प्रवक्ता शोएब जमई मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी की बात कर रहे हैं। आप मोलेस्ट करते हैं, उसके बाद कहते हैं बुरा ना मानो, ये क्रिमिनल माइंड है। छेड़खानी हुई और उसके बाद उसका घर जला दिया गया, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये फैक्ट वेरीफाई नहीं है अभी, बाकी हम इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। वही दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मामले में तरुण के साथ एक मुस्लिम लड़के की भी मौत हुई है, लेकिन स्थानीय मुसलमानों ने खुद इससे इनकार कर दिया है। ऐसी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास मुस्लिम समाज आपके नॉलेज में है किसी मुस्लिम युवक की मौत? किसी की नहीं हुई। यानी जो झूठ बोलकर दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस झूठ का गुब्बारा मुसलमानों ने फोड़ दिया है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के दौरान मध्य प्रदेश के उज्जैन में जमकर बवाल हुआ। यहां दो समुदायों में हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस टकराव में कई लोग घायल हुए। दो समुदायों के बीच विवाद की शुरुआत जश्न के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर हुई। पटाखा फोड़ने का विरोध करने को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। फिर लाठी डंडों से भी हमला किया गया। बीच सड़क दो गुटों में हुए इस टकराव का वीडियो भी सामने आया है। देखिए कैसे दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे हैं, तो कुछ ईंट पत्थर लिए भी नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। इस लड़ाई में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं। इस झड़प में 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि हमला करने वाले जश्न मनाने के खिलाफ थे या जश्न मनाने के तरीके के खिलाफ थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर कमेंट करने वाले मौलाना की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। मौलाना के खिलाफ बलरामपुर में FIR दर्ज कराई गई है, तो वहीं T राजा ने भी मौलाना सलीम को अब हिदायत दे दी है। क्योंकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने यूपी में लागू गोकशी कानून के विरोध में बिहार में बैठकर भाषण दिया था और CM की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी के बाद से मौलाना का विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। यूपी के 83 थानों में हिंदू संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है और जल्द गिरफ्तारी न होने तक प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विधायक T राजा ने अब मौलाना को वार्निंग दी है और बताया कि यूपी आने पर उसका परमानेंट वाला इलाज होगा। तो कहना चाहूंगा बेटा, गलत व्यक्ति पर तूने कमेंट किया है, बहुत गलत किया। यानी अब तुझे इतना ठोकेंगे कि तेरी 7 पुश्तें भी तुझे याद करेगी। मौलाना की जहरीली तकरीर के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम की गिनती यूपी, बिहार, बंगाल में बड़े मौलानाओं में होती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या यूपी में गौकशी कानून के विरोध में मौलाना मुस्लिमों को भड़का रहे हैं? करोड़ की ठगी के आरोपी और पटाखा माफिया कादिर के काले साम्राज्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन अब ताले लगवा रहा है। अब कादिर के करीबी आदिल वसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने उसकी संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्की के दौरान आदिल वसी के घर का एक एक सामान बाहर निकाला गया और पुलिस इसे कोर्ट के आदेश के तहत जब्त करके ले गई। आदिल वसी पटाखा माफिया कादिर का बेहद करीबी है, जो रकम दुगना करने का लालच देकर 100 करोड़ की ठगी गैंग में शामिल है। FIR दर्ज होने के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। बार बार दबिश के बावजूद पकड़ में नहीं आने पर उसके घर की कुर्की की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस की मौजूदगी में उसके घर में रखे हर छोटे बड़े सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। योगी फोर्स की यह कार्रवाई बताती है कि यूपी में माफिया पर किस कदर कानूनी चाबुक चल रहा है। उनके काले साम्राज्य पर CM योगी पूरी तरह से ताला लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में नकली iPhone स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज को असली प्रोडक्ट बताकर बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मामले में 5 दुकान मालिकों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस टीम ने रोहिणी सेक्टर 3 के एक मॉल और आसपास के दुकानों पर रेड डाली। नामी कंपनी के लोगों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद iPhone के स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज को नकली घोषित किया
ऑपरेशन के दौरान करीब 1.6 करोड़ रुपए का नकली सामान जब्त किया गया। जब्त सामान में लगभग 1000 बैक पैनल, 180 बॉडी, 228 बैटरी, 48 कैमरा और चार्जिंग फ्लेक्स, 738 बैक कवर, 14 अडेप्टर और 109 USB केबल शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली प्रोडक्ट्स को असली एक्सेसरीज बताकर ग्राहकों को बेच रहे थे। सामने जो आप दुकानें देख रहे हैं, इन पर छापेमारी की गई और ये जो दुकानें हैं अभी आपको बंद नजर आएंगी। इस मामले में कॉपीराइट एक्ट और BNC की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि ये नकली सामान कहां से लाया जा रहा था और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। पंजाब के तरन तारण में एक घर में उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब सगे भाई बहन रात को सोने के बाद सुबह उठे ही नहीं। घर वालों ने जानकारी दी कि रात को मोमोज खाए थे, मोमोज और चाप खाया था और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। दोनों ने कई बार उल्टियां भी की थी, जिसके बाद परिवार वालों ने दोनों बच्चों को दवाई देकर किसी तरह सुला दिया। लेकिन सुबह जब दोनों भाई बहन नहीं उठे तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोनों के शरीर नीले पड़े हुए थे। अब सवाल है कि बच्चों की अचानक मौत कैसे हुई। परिवार वालों का कहना है कि बच्चों ने मोमोज खाने की जिद की थी। घर के पास एक रेडी से लाकर दोनों को मोमोज और चाप खिलाए गए, जिसके बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्होंने कई बार उल्टियां भी की। हालांकि रात को किसी तरह वो सो गए। सुबह तक दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने उस रेडी वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि उसका कहना है कि उसकी रेडी से मोमोज और चाप खाने वाले बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये कि क्या मोमोज खाने से बच्चों की मौत हुई या फिर घर वालों ने उल्टियां रोकने के लिए उन्हें जो दवाई दी उसके रिएक्शन से दोनों की जान चली गई। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में एक अनोखी लूट का मामला सामने आया है, जहां कार से आए बदमाशों ने शातिर अंदाज में ड्राइवर को उलझाए रखा और कूलर से लदे हुए ट्रक को लेकर रफूचक्कर हो गए। और जहां उन कूलरों का ऑर्डर पहुंचना था, वो कूलर पहुंचने का इंतजार करते रह गए। वहीं जब ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कूलर लूट होने की खबर दी, तब जाकर थाने में इसकी शिकायत दी गई। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि अमरोहा से कूलर लादकर संभल में ऑर्डर पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में कार से आए बदमाशों के बिछाए जाल में फंस गए। लुटेरों ने ट्रक से कूलर गिरने की बात कहकर ट्रक रुकवाया। जैसे ही ड्राइवर चेक करने उतरा, लुटेरे कूलर से भरा ट्रक लेकर फरार हो गए। बोले तुम्हारा कूलर गिरने वाला। मैं गाड़ी में नीचे उतरा, गाड़ी 3-4 आदमी इसमें थे, तो मैं नीचे उतर कर मैंने रस्सी देखी, रस्सी हल्की ढीली थी। इतने मैं पीछे कोने पहुंचा हूँ, इतने में गाड़ी घूम रहे, कोई गाड़ी में बैठा आके और गाड़ी लेकर सूंघ। मैं तो वहीं कूलर लूट की इस वारदात ने पुलिस को हैरान भी कर दिया है। पुलिस इलाके में लगे CCTV कैमरों की मदद से लुटेरों की तलाश में जुट गई है। आंध्र प्रदेश के कोंडापुरम में घी से भरा एक टैंकर पलट गया और इसके बाद घी लूटने के लिए लोगों की यहां भीड़ जमा हो गई। टैंकर से घी लूटने का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे टैंकर पलटा हुआ है और लोग हाथों में डिब्बा और बोतल लेकर घी भरते दिखाई दे रहे हैं। जिसके हाथों में जो लगा वो उस चीज में ही घी भरने लगा। क्या महिला, क्या पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे और बुजुर्ग भी इस आपदा में अवसर तलाशते दिख रहे हैं। सड़क पर ट्रैफिक चालू है, लेकिन लोग गाड़ियां खड़ी करके घी लूटने के लिए आ रहे हैं। उन्हें अपनी जान से ज्यादा घी लूटने की चिंता है। बताया जा रहा है कि टैंकर ताड़ी पत्री से कड्डप्पा की तरफ जा रहा था। उसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर को चोटें आई हैं। लेकिन लोगों को जैसे ही पता चला टैंकर में घी भरा हुआ है, घायलों को संभालने की जगह लोगों ने घी की लूट मचा दी। दिल्ली के नागलोई इलाके में DTC बस ने सड़क पर जमकर कोहराम मचाया। बस ने कई वाहनों और राहगीरों को आज टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। वीडियो में देखिए कैसे हादसे के बाद बस को आग के हवाले कर दिया गया है और बस धू-धू कर जल रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में तेज रफ्तार DTC बस ने सड़क पर मौजूद कई लोगों और गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद लोगों ने पहले तो बस में तोड़फोड़ की और फिर बस को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में देखिए सामने बस चल रही है और लोग भागते दिख रहे हैं। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाकर मोर्चा संभाला और लोगों को शांत किया। वहीं बस को क्रेन के जरिए हटाया गया, लेकिन एक बार फिर रफ्तार ने 3 लोगों की जिंदगियां ले ली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां NHPC के दफ्तर में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। ये किश्तवाड़ के NHPC कॉलोनी का दफ्तर है, जहां आग ने जमकर तांडव मचाया है। इस पूरे दफ्तर में आग इतनी तेजी से फैली, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में पूरा दफ्तर धू-धू कर जलने लगा। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही सेकंड में पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
खबर लिखे जाने तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर रेड क्रॉस की टीम और CISF ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। आग में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। नेशनल हाईवे 16 पर रूह कपा देने वाले इस हादसे में एक तेज रफ्तार कार ने दूसरी लेन में चलते ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार यात्रियों से भरे एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार देती है। इस भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा चुरेला मंडल के जराजाम इलाके के पास हुआ, जहां हादसे के बाद भयंकर जाम लग गया। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए, सभी वाहन अपने अपने लेन में चल रहे हैं, यहाँ तक कि ये ऑटो भी। लेकिन ये कार बेहद तेज गति से सड़क पर दौड़ती नजर आती है, लेकिन ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि ड्राइवर का कार पर नियंत्रण नहीं रह पाता और उसकी कार सीधा ऑटो से जाकर टकरा जाती है। टक्कर लगते ही ऑटो सड़क पर पलटने लगता है और उसमें मौजूद लोग सड़क पर उछलकर गिरने लगते हैं। इन घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां एक घायल की मौत हो जाती है। ओवर स्पीडिंग अक्सर सड़क पर गंभीर हादसों को जन्म देती है, उनकी वजह बनती है। तेलंगाना से सामने आई रफ्तार की सनक का एक ऐसा ही वीडियो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल करती है। कार की रफ्तार इतनी तेज है कि सड़क किनारे एक दुकान के रैंप से टकराकर पलट जाती है। दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में रफ्तार का ये कहर रिकॉर्ड हो जाता है। ओवर स्पीडिंग से हुआ ये हादसा तेलंगाना के नलगोंडा में एक होटल के बाहर हुआ। बताया जा रहा है कि इस बेकाबू कार ने पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी, फिर उसके बाद बेकाबू होकर दुकान के रैंप से टकरा गई। वीडियो में कार ने जिस स्कूटी को टक्कर मारी वो भी घसीटती हुई नजर आ रही है। बेकाबू कार की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए हैं। और जंग से जुड़ी समय की बड़ी खबर आपको बता दें, UAE रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है। 5 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है UAE के ऊपर। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट किया गया है। UAE का कहना है कि 3 मिसाइलें समुद्र में गिरी हैं। अपने शाहिद ड्रोन के जरिए इजरायल और खाड़ी देशों में तहलका मचा रहे ईरान को UAE में जबरदस्त झटका लगा है। ईरान को अब तक ये गलतफहमी थी कि अमेरिकी एयर डिफेंस को वो चकमा देने वाला उसका शाहिद 136 अजय है, लेकिन UAE डिफेंस फोर्स ने इन शाहिद ड्रोन्स को मार गिराने वाले वीडियो को जारी कर ईरान को जवाब दिया है। महज 40 सेकंड के इस वीडियो में UAE ने अपनी ताकत दिखा दी। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ UAE ने अपने AH-64D अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा उतार दिया। UAE ने 28 फरवरी से अब तक कुल ईरानी 238 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। इनमें से 221 को नष्ट किया गया, 15 समंदर में गिर गई, 2 मिसाइलें देश के अंदर आकर गिरी। इसके अलावा कुल 1422 ईरानी ड्रोन को डिटेक्ट किया गया। इनमें से 1342 को रास्ते में ही मार गिराया गया, जबकि 80 ड्रोन देश की सीमा के अंदर गिरे। इस वीडियो को जारी कर UAE ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी कि उसे ईरान हल्के में न ले। ईरान की ताकत को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए वो ईरान की ताकत यानी IRGC को टारगेट कर रहे हैं। इसका एक वीडियो अब सामने आया है। वीडियो पश्चिमी तेहरान के खुर्रमाबाद का है, जहां IRGC के ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया गया। वीडियो में देखिए कैसे एक के बाद एक ठिकानों पर धमाकों के बाद आग की लपटें दिखाई दे रही है। धुएं का गुबार बता रहा है कि हमला कितना भीषण था। दूर से किसी शख्स ने वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। एक के बाद एक कई धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। दावा है कि यहाँ IRGC ने अपने ठिकाने बना रखे थे, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किया है ताकि ईरान की ताकत को कमजोर किया जा सके। जहां एक और युद्ध में अमेरिका और इजराइल ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब ईरान के पुलिस स्टेशंस भी उनकी मिसाइलों के टारगेट पर हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर एक पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया है। पश्चिमी ईरान के शहर अफनान में इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन पर स्ट्राइक कर लाल तबाही मचा दी है। देखिए कैसे मिसाइल हमले के बाद पूरा पुलिस स्टेशन राख का ढेर बन गया है। आग की भयंकर लपटों के बाद काले धुएं का गुबार छा गया है। इजरायली सेना ने पुलिस स्टेशन को टारगेट कर पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ने पुलिस स्टेशन का क्या हाल कर दिया है। युद्ध में अक्सर मिलिट्री ठिकानों पर अटैक होते हैं, लेकिन इजराइल ने इस पुलिस स्टेशन को टारगेट क्यों किया, इसका भी खुलासा हुआ है।
दरअसल ये वही पुलिस स्टेशन है जहां खामेनेई शासन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कड़ी कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के दमन की खबरें आई थी। इसलिए इस पुलिस स्टेशन को मिसाइल हमले से तबाह कर उस पॉपुलेशन को मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है जो खामेनेई सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरी थी। और जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान ने ये बड़ा अटैक किया है। ड्रोन हमले से अमेरिकी सैन्य ठिकाने आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्बाद हुए हैं, किस तरीके का नुकसान पहुंचा है। ईरान ने ये बड़ा हमला, सैन्य हमला किया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है अमेरिका के। ईरान को अब नया सुप्रीम लीडर मिलने के साथ ही इजरायल और अमेरिका पर ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं और इजरायल पर हमलों की 30वीं वेब अब शुरू कर दी है, जिसके बाद अब आसमान में ही मिसाइलों का युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि ईरान की तरफ से एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को टारगेट किया जा रहा है। आसमान में ईरानी मिसाइलें कैमरे में साफ साफ कैद हुई, जिनमें से कई मिसाइलों को इजरायल का आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन कई मिसाइलें इजरायल में विध्वंस मचा रखी है। वीडियो में देखिए कैसे ईरान की तरफ से 9 मिसाइलें दागी गई, लेकिन वो आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट होती दिखाई दी। ईरान भले ही नेवी और एयरफोर्स से उतना मजबूत ना हो, लेकिन उसकी ताकत उसकी मिसाइल और ड्रोन से, जिसके दम पर वो अभी तक इजरायल और अमेरिका के सामने मजबूती से खड़ा है। 10वें दिन भी ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत न सिर्फ इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भेद रहा है, तो वही अमेरिका के सैन्य बेस भी उसके टारगेट पर है।